सावन की रिमझिम फुहारों के बीच चारों ओर हरियाली का आवरण, मीठी स्वर में सावन के गीत गाती सज धज कर आई महिलाएं पेड़ की डाल पर लगे रस्सी के झूलों पर झूलकर हरियाली तीज धूमधाम से मनाई गई। न्यूज सार्थ मीडिया तथा हनुमानगढ़ बालाजी जीवराज का चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आपके संग सावन में झूला और गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हरियाली तीज पर वृक्षारोपण भी किया गया। आधुनिक युग में मान्यताएं भी बदली हैं और त्यौहार मनाने के ढंग भी। प्राचीन समय में साधारण तरीके से मनाया जाने वाला हरियाली तीज आज भले ही आधुनिकता के आवरण में लिपट गई हो, पर विश्वास और आस्था आज भी अपने स्थान पर है। त्योहारों की गरिमा में कोई फर्क नहीं पड़ा है। महिलाओं का भक्ति और परंपराओं से सदैव ही अटूट रिश्ता रहा है। वह भारतीय परंपरा और पारंपरिक संबंधों के साथ सामाजिक परंपराएं निभाती हैं। सावन में हरियाली होती है और धरती को हरियाली पसंद है। धरती और प्रकृति का अटूट संबंध सभी के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। आधुनिकता की चकाचौंध में प्राचीन परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे ही एक परंपरा सावन में कचरी गले पर झूला झूलने की है। अब बगीचों में पेड़ों पर झूले नहीं लगते। बहन बेटी अब झूलों पर पटेल नहीं भरती। हालांकि लोगों को पुराने दिन आज भी याद आते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही पेड़ों पर झूले दिखाई देने लगते थे। नवविवाहित सावन शुरू होते ही अपने हाथों में मेहंदी रचाकर पहर जाती थी। बहन बेटियां और महिला एकत्रित होकर सावन के गीत गाते हुए झूला झूलती और श्रावणी गीतों का आनंद लेते हुए एक दूसरे से हंसी ठिठोली करती नजर आती थी। धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ ही सावन के झूले विलुप्त हो चुके हैं। समय के साथ पेड़ गायब होते गए और बहुमंजिला इमारत के निर्माण से आंगन का अस्तित्व लगभग समाप्त सा होने लगा है। ऐसे में सावन के झूले भी इतिहास बनकर परंपरा से गायब होते जा रहे हैं। झूला झूलने से महिलाओं के मन में को शांति मिलती है। व्रत के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसलिए हरियाली तीज पर झूला झूलना बेहद सुखद और महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को सावन में झूला झुलाया था। तब से यही परंपरा चली आ रही है और हर कोई इस मास में झूला झूलता है। पुराणों में भोलेनाथ शिव भक्त माता पार्वती को झूला झूलने का जिक्र भी मिलता है। झूले पर झूलना अच्छा व्यायाम कहा जा सकता है। ये हमारी क्षमता को भी बढ़ाता है। झूला हमारे हृदय की गति को बढ़ाता है। महिलाएं पति के लिए उपवास रखकर शिव गौरी का पूजन वंदन कर झूला झूलती हैं। सुरीले स्वर में सावन के गीत मल्हार गाती हैं। पूजा अर्चना के साथ उल्लास उमंग का ये त्यौहार एक पारंपरिक उत्सव के रूप में जीवन में नए रंग भरता है। सनातन धर्म में भी हरा रंग सुख शांति, हरियाली, तरक्की और अच्छी सेहत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हरियाली तीज पर हरे रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है जो कि लंबे समय से चली आ रही है। हरियाली तीज का पर्व बहुत खास होता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। साथ ही मनचाहे वर की इच्छा के लिए कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। ये उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी ओढ़नी से आच्छादित होती है, उसे अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का ये उत्सव चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस अवसर पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और आनंद मनाती हैं। खुशहाल बनाने का त्यौहार है तीज। अपने नाम के अनुरूप ये संदेश भी रहता है। धरती पूर्ण सौभाग्य के साथ अपने सौंदर्य को पकड़कर मुस्कुराती है। रिमझिम फुहारों गिरकर धरती के आंचल को ठंडक प्रदान करती है। सावन का सुहाना मौसम सबको तृप्त कर गर्मी से राहत देकर सुखद अनुभूति से भर देता है। सावन का महीना धार्मिक भावनाओं के साथ उल्लास को भी सहज लाता है। देखिए सावन की हरियाली तीज पर महिलाएं झूले झूलकर किस तरह आनंद उठा रही हैं। और हनुमानगढ़ बालाजी ट्रस्ट की दोनों के सम्मिलित तत्वावधान में आयोजित हुआ था। श्री श्रवण जी लेचू जो पत्रकार हैं और इनके बहुत ही उत्साह और जोश और जज्बे के कारण आज की ये शुरुआत हुई है और इन्होंने बहुत मेहनत की है
और इनकी मेहनत के बावजूद के कारण आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर समय ये तत्पर रहते हैं कि कुछ न कुछ प्रोग्राम हो और हमारी जो नारी शक्ति है वो आगे आए। तो हम आशा करते हैं कि हम इनको हमेशा सहयोग करेंगे। इस बार इनका पहला प्रयास था और अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और आपको सूचनाएं भी पहले से ही कुछ और समय पहले दे दी जाएगी ताकि आप अच्छी तरह प्रिपेयर होके आए। प्रिपेयर यानी वेशभूषा भी, आपका गीत भी, संगीत भी, या और कोई प्रतियोगिता रखी जाएगी तो उसकी भी आप पूरी में जो आज कार्यक्रम करवाया गया है न्यूज़ सारथी चैनल की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। हम सब ने बहुत एंजॉय किया और अगले साल इससे हम लोग बेहतर प्रोग्राम की आशा करते हैं। आज बहुत अच्छा लगा झूलों पे झूल के। ये जो सावन में हम लोग गीत सुनते हैं वो आज ये लगा कि सार्थक हो गया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात है आज प्रकृति भी हम पे बहुत खुश है। तो आज सुबह से ही रिमझिम की फुहार है और मन में भी रस बरस रहा है और बाहर भी रस बरस रहा है। और आज का इस प्रोग्राम ने रस में और वृद्धि कर दी है। आज महिलाएं खूब संख्या में आई हैं और झूला झूल रही हैं और ऊपर से इंद्र देवता प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, तन और मन दोनों आह्लादित हैं। और सावन का ये जो महीना है, पहली बार कई सालों से ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आज सावन है और हमारी पुरानी संस्कृति है वो फिर से लौट आई है। हमारी पुरानी परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रकार का जो आयोजन कर रहे हैं। इससे हमारी महिलाएं, हमारी जो नारी शक्ति है, ये फिर से अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होंगी और अपने पुराने जो गीत संगीत हमारी लोक परंपराएं हैं उनका आप पालन करके हमारी देश की जो संस्कृति है उसको बचाए रखें। नहीं, जीवराज का ट्रस्ट है, इनका बहुत सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर बाग है, बगीचा, इतना अच्छे से बैठने का स्थान है, झूलों की व्यवस्था है और मंदिर का इतना शानदार परिसर है जिसके अंदर इतने सारी लोगों को बैठने की और मनोरंजन करने की व्यवस्था है। कोई भी कार्यक्रम है वो अच्छी प्रकार संचालित किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है। और ऊपर से वो हर तरीके से सहयोग देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। इसके जो मैनेजमेंट के जो भी जीवराज का ट्रस्ट के जो हैं वो सब हर समय सहयोग देने के लिए अपने तन मन से इच्छुक रहते हैं। और न्यूज़ सारथी है वो तो उसकी तो बात है, वो इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाके और अपने मोबाइल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको सूचना दे रहे हैं, भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 10% सफल है क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है इसकी कोई इतनी व्यवस्थित योजना थी। बिना योजना का इतना नियोजित सा कार्यक्रम हो गया और आज के कार्यक्रम में ये पता लग गया कि अगले साल जो भी इस कार्यक्रम को करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें और व्यवस्थित ढंग से करनी है, कम से कम आज के कार्यक्रम से पता लग गया। आज जो गतिविधियाँ हुई उससे ये सीखने को मिला कि हमारी जो राजस्थानी है, हमारी जो कल्चर है राजस्थान की, हमारे जो तीज के जो गीत हैं या इस सावन महीने के जो त्यौहार हैं, इसका जो महत्व है, जो मानसून का स्वागत है, ये सब इस आयोजकों का प्रयास बहुत सफल रहा। इनका आयोजकों का प्रयास इतना था ही नहीं जितना सफल हुआ। आयोजकों को प्रयास अगली बार और भी ज़्यादा करेंगे तो कितने जाने कितना बड़ा सफल होगा। इसका मतलब लग रहा है कि लड़कियों में महिला में उत्साह ज़्यादा है, अनुमान अपना कम था। अब इससे अब पता लग रहा है कि नहीं अगले साल और भी बढ़िया किया जा सकता है। भगवान की भी कृपा रही, सुबह सुबह तो डराया उसने। आज का ये तीज महोत्सव नवलगढ़ में एक अद्वितीय आयोजन रहा। न्यूज़ सारथी के प्रयास से, हनुमानगढ़ बालाजी ट्रस्ट के सहयोग से और हनुमानगढ़ बालाजी के प्रांगण में और आज का ये तीज महोत्सव जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चियां, बच्चे और खूब नवलगढ़ वासी शामिल हुए। और पुनः है जो 50 साल पहले तीज का मेला भरता था वैसी स्मृतियाँ लौट आई। बहुत अच्छा प्रयास रहा। उसमें जो लोकगीत थे उसका गायन का भी कार्यक्रम रहा। वेशभूषा, अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत, इस प्रकार का जो ये आयोजन रहा ये बहुत अच्छा प्रयास रहा। आशा है आगे इससे भी अच्छा कार्यक्रम और आगे तीज पे अगली साल संपन्न होगा। भगवान से ऐसी प्रार्थना है। श्री सारथी का बहुत बड़ा इसमें प्रयास रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ सारथी मीडिया से भाई श्रवण ने 4-5 दिन पहले संपर्क किया कि जो मारवाड़ी की सुसुप्त परंपरा तीज महोत्सव जिसका
नवलगढ़ में पहले जुलूस भी निकलता था और बड़े पैमाने पर मनाई जाती थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो ये एक आग्रह था कि इस बार एक नया आयोजन स्टार्ट किया जाए। पहला प्रयास था, उम्मीद और अपेक्षा से अच्छा रिजल्ट मिला। 3 तरह की प्रतियोगिता हुई, जिनमें वेशभूषा, गीत संगीत और झूला प्रतियोगिता, जो इस हरियाली तीज का जान है, मेन प्रोग्राम है। प्रमोद जी जीवराज का जो हनुमानगढ़ बालाजी धाम के ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये परिसर उपलब्ध करवाया और अपना समय भी दिया, उसके लिए उनका आभार। ये पहला प्रयास था, इसलिए कुछ किंचित व्यवस्था में कमी लग सकती है, उसको दूर करने के लिए आयोजक मंडल जो भी है वो भरपूर प्रयास करेगा और अगली बार इसे और भी वृहद स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश रहेगी। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं समय से सूचना दे दी जाएंगी। अगले साल उम्मीद करूंगा ये प्रोग्राम और सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगा। मेरे बोलने का आज है नहीं, त्यौहार नहीं है, बहनों का त्यौहार है। और हरियाली तीज यानी मन है वो भी हरा हो जाता है, आनंद से प्रकृति के साथ झूमता है, माँ पार्वती के साथ झूमता है और अपने शिव, कल्याणकारी शिव, वो तो भोले बाबा हैं, थोड़े से प्रयास से ही उनको रिझाया जा सकता है। क्या मांगते हैं? कार्यक्रम का जिन्होंने प्रयास किया, श्री श्रवण जी नेचू सारथी न्यूज चैनल जो चलाते हैं, और जीवराज का बालाजी ट्रस्ट के सहयोग से, और सूर्य प्रकाश और सभी मंचस्थ अतिथि और पधारे हुए सभी सहभागी। देखिए, मुझे तीज का स्मरण हो आया। तीज का मेला यहाँ किस किस ने देखा है पहले, और कहाँ भरता था, कहाँ भरता था पहले तीज का मेला? प्रकृति आनंद से भरपूर हो जाती है। खास तौर पर श्रवण जी ने जो आयोजन किया है आज और स्पॉन्सर किया है, जो भी नाम वगैरह हैं वो सूर्य प्रकाश जी ने स्पॉन्सर किया है। मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज काफी संख्या में पारंपरिक पोशाक में यहाँ पर बहनें आई हैं, अगली बार और तैयारी के साथ आएंगी, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का ये, और अगली बार फिर से ज्यादा तैयारी के साथ आए ताकि और अच्छा इसको हम कर सकें। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।